भाइयों नमस्कार। आजकल एक घोषणा चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम प्राथमिक और जूनियर परिषदीय विद्यालय को मर्ज करने की बात कर रहे हैं, समायोजन की बात किया जा रहा है। और व्यवस्था ऐसी है कि जहां 50 बच्चों से कम की संख्या है उसको मर्ज किया जाएगा। देश में या हमारे प्रदेश में पिछले 5-7 साल से भाजपा का शासन है। देश में पिछले 10, 11, 12, 15 साल से भाजपा का शासन है। और जब आपको शिक्षा नीति में भी फेरबदल कर ही चुके हैं तो फिर विद्यार्थी इन प्राथमिक विद्यालयों की तरफ रुझान क्यों नहीं बनाए। आप मिड डे मील दे रहे हैं, दोपहर का खाना, जूता मोजा, कॉपी किताब, ड्रेस, सारी व्यवस्था दे रहे हैं। अध्यापक भी दिए हैं, 60, 70, 80 हज़ार वाले हैं, कुछ अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं। अध्ययन अध्यापन कार्य अगर कुशलता पूर्वक चल ही रहा होगा तो फिर संख्या कम क्यों होगी। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि आप या सरकार ये परिषदीय विद्यालय क्यों बंद कर रही है, क्योंकि टैक्स महंगाई के माध्यम से जनता से पैसे आने चाहिए, जनता के बीच में पैसे जाने नहीं चाहिए। अगर आपके परिषदीय विद्यालय रहेंगे तो आपको परमानेंट अध्यापक देना पड़ेगा, तो उसके लिए 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ेगी। इन सब की कटौती के लिए आपको ये विद्यालय बंद करना पड़ रहा है। वरना अगर आप शिक्षा की नीति बदलने के बजाय शिक्षा की व्यवस्था बदलते, इन विद्यालयों में गुणवत्तादार शिक्षण कार्य अगर आप सुलभ कराते तो विद्यालय बंद करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब चूंकि यहाँ देश में हिंदू खतरे में है, इसलिए हमारे हिंदू भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को और तमाम लोग हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अरे जाति रहेगी यार तो शिक्षा बचा रहेगा। पहले जीवन बचाना जरूरी है। पहले हिंदू को खतरे में से निकालो, फिर शिक्षा और व्यवस्था महंगाई की बात करेंगे। तो जिनको जो चाहिए वो मिल रहा है। कुछ लोग दलाली में मस्त हैं, कुछ बेकारी में मस्त हैं, कुछ मजबूरी में मस्त हैं और कुछ फकीरी में मस्त हैं।